नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन आरोपों पर संजय गहलोत ने चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह एक साजिश के तहत हुआ। इस पूरे मामले में कोई शिकायत करता ही नहीं है और ना ही कोई जांच की जा रही है। आपको बता दें कि संजय गहलोत के रिश्तेदार और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में काम करने वाली एक महिला कुसुम यादव पैसे के बदले नौकरी दिलवाने के आरोप लगे थे, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विकास गहलोत बताया गया था। लेकिन संजय गहलोत ने कहा कि विकास से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। संजय गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक भ्रष्ट अधिकारी की काली करतूत से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के एक एमटीएस महिला कर्मचारी की नौकरी गई। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव दानिश अधिकारी एबी प्रेमनाथ के भ्रष्ट आचरण और मनमाने रवैया को पूरा नहीं करने के कारण दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में बतौर अस्थायी महिला कर्मचारी एमटीएस कुसुम यादव की नौकरी चली गई। संजय गहलोत ने कहा कि यह वही प्रेमनाथ हैं जिनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार में जालसाजी और फर्जीवाड़े के कई मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने इन्हें हाजिर होने के लिए पत्नी आशा यादव सहित सम्मन भेजा है। कुसुम ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, सीबीआई एवं अन्य सभी संस्थानों में इस बाबत अपनी शिकायत देते हुए कहा कि दिल्ली सचिवालय में कार्यरत प्रेमनाथ ने उनका जमकर मानसिक शोषण किया है। संजय गहलोत ने बताया कि एबी प्रेमनाथ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के बतौर सचिव भी तैनात हैं और इस बिना पर कुसुम यादव एमटीएस के नाते सचिवालय में एबी प्रेमनाथ के दफ्तर में काम करती थी। कुसुम यादव की एक गोद ली हुई 12वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी की मां कुसुम ने अपनी शिकायत में कहा कि एबी प्रेमनाथ के शोषण और झांसे में आने के बाद हुई कारतूत के कारण उसे जेल में जाना पड़ा और जेल से आने के बाद प्रेमनाथ ने उसकी नौकरी समाप्त कर दी। इस समय वह अपने परिवार के गुजारे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कुसुम ने पत्रकारों को बताया कि वह तो एक मोहरा भर है जो प्रेमनाथ के शोषण का शिकार हुई है। असली काले कारनामे तो उत्तराखंड सरकार में दर्ज है, जिसका जवाब इस दंपति के पास नहीं है। इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कई सम्मन भेजने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेशों की अवहेलना और बार बार पत्र देने के बाद भी हाजिर नहीं होने के बाद फिर एक बार इस बाबत कोर्ट ने प्रेमनाथ दंपति के खिलाफ धारा 420, 468, 469, 471, 120B, 153A, 186 व 66C, 66D आरटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दंपति को नैनीताल हल्द्वानी सतर्कता अधिकारी कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश जारी हुआ है। एबी प्रेमनाथ के काले चिट्ठे का खुलासा तब हुआ जब उत्तराखंड में पहाड़ी जमीन को एक गैर सरकारी संस्था के नाम पर औने पौने दामों में खरीदने और प्लेजिडेंट वैली फाउंडेशन मकचकली दादा कड़ा रानीखेत में एक स्कूल चलाकर लोगों से रुपए हड़पने का काम शुरू किया। प्रेमनाथ की कहानी एक नटवर लाल सरीखे सोशल मीडिया में दर्ज और पब्लिक डोमेन में उसके काले कारनामों का चिट्ठा बदस्तूर जारी है। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुसुम यादव। कुसुम यादव आरोप है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में पैसे लेकर नौकरी लगवाने के लिए, आखिर क्या है ये पूरा मामला? सर, मेरी ड्यूटी यहीं पर थी दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में। यहाँ से मैं जो सेक्रेटरी हैं एबी प्रेमनाथ जी, उन्होंने अपने पास ड्यूटी लगवा रखी थी। उन्होंने मेरा मिसयूज़ किया है, मेरी साइन मिसयूज़ किए हैं, जिससे उन्होंने एक जज को सस्पेंड करवाया है। उनकी उत्तराखंड में कोई प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर, और उन्होंने वहाँ पर मुझे सचिवालय में ही अपने काम से लगा के रखते थे। जैसे कि अपना वहाँ पर स्कूल में, उनका जो स्कूल बन रहा है उत्तराखंड में, वहाँ पर सामान भिजवाने के लिए मुझे पूरा दिन मार्केट में लगा कर रखते थे और वहाँ से सामान खरीद के रात को 8 बजे मैं बस अड्डे पर, आनंद विहार बस अड्डे पर देती थी और उसके बाद मैं अपने घर रात को 10:30 बजे जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, 12 साढ़े 12 बजे मुझे बच जाते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे हल्द्वानी भेजा। हल्द्वानी में कहा कि वहाँ पर ये दे के आनी है कंप्लेन। मेरे घर से रिलेशन है, मेरे घर में उनका आना जाना है, उठना बैठना है, मेरे से उनका नहीं है, मेरे पास वो नहीं आते हैं। वो यहाँ मेरे विकास का है वो जी गहलोत जी से बताया जा रहा है। अगर गहलोत होने से संबंध बन जाता है तो फिर हर किसी का बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं। श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव जी जज हैं
अल्मोड़ा के, वो जो सस्पेंड करवाए थे इन्होंने, और जो एसपी श्रीवास्तव हैं वो वहाँ की इनकी जांच कर रहे थे, उनको भी इन्होंने रिश्तेदार बताकर उनकी कंप्लेंट करी थी। और वैसे उनके ऊपर सीवीसी डाली गई है 46 जो इन्होंने अपने आप डाली है। एक लड़का है नकुल नाम का, उसके फादर एक्सपायर थे LNJP में, उसको नौकरी मिलनी थी उनकी जगह पर, इन्होंने उसकी फ़ाइल चलवाई, उससे पैसे भी लिए हैं और उसके घर से उसके एड्रेस रिश्तेदारों के आधार कार्ड मंगवाए हैं, उन नामों से सीवीसी डाली है। अगर नहीं विश्वास, जो शिकायत आई है कुसुम यादव की, इस शिकायत को सुनने के लिए इसमें उनका क्या जवाब है, हमने प्रेमनाथ जी को नोटिस जारी कर दिया है ताकि वो हमारे सामने आके बताएं कि जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं ये क्या है, मुकदमे दर्ज क्यों हैं उनके ऊपर, और कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं, और अभी तक ऐसा व्यक्ति क्या अपने डिपार्टमेंट में खबर दे रखी उन्होंने कि जी मेरे पास ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। वो ठीक है, वो सजा पाने से बचे हुए हैं, अभी स्टिल ले रखा है कोर्ट में, लेकिन सच तो सच होता है। तो जब उनकी गिरफ्तारी अब होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे मामले उजागर होने वाले उनके, तो उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचने के लिए कभी विकास गहलोत, कभी कोई कुसुम यादव, कभी कुछ, जबकि कोई लेना देना नहीं किसी का भी, कोई शिकायत करता आज तक हमारे पास में नहीं आया। तो जांच बताइए, मैं किसकी जांच करूं? उन्होंने नाम जोड़ दिया कि जिनका रिलेटिव है। मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं कि जी वो गहलोत हैं। अरे गहलोत है तो हमारे मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, वो कैलाश गहलोत हैं, क्या वो मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं क्या? या राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, वो भी गहलोत लिखते हैं। और इस दुनिया में, इस दिल्ली में लाखों करोड़ों गहलोत हो सकते हैं, तो ये मतलब थोड़ी के सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा तो केवल एक सगा भाई है, एक और थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, या मेरे घर में जो रहने वाले सदस्य बस वो मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, जानकार लोग बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये थोड़ी क्योंकि गुमराह करने के लिए, ताकि ये कुसुम यादव कहीं और ना बता सके, केवल और केवल ये उनका है और ये उनका पर्दाफाश है। और अब हम सब जगह जितने रिपोर्टर्स हैं, जितने सबको हम आमंत्रित करेंगे और सबके सामने इनका भंडाफोड़ करेंगे, ताकि दिल्ली सरकार में ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं, जो ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे आदमी का पर्दाफाश होना चाहिए और उनका ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाए, या उनकी नौकरी भी समाप्त होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है।